नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने जो ओल्ड पेपर है संस्कृत का 9th क्लास का वो आपके सामने रख रहा हूँ। जो कि इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, लगभग में 18 से 19 क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपका विकल्प रहेंगे, विकल्प यानी ओटी। ओटीओ में देखो पहला क्वेश्चन से 4 से 5 आएंगे। पहला है परोपकार इत्यस्मिन का संधि। परोपकार में कौन सी संधि अपन को पता है, यहाँ पे दूसरे शब्द पर ए और ओ की मात्रा होती है, वहाँ हमेशा गुण संधि होती है। इसके बाद हम आएंगे नीचे, तो व्यंजन संधि का उदाहरण। व्यंजन संधि मतलब कि उनको विकसित करने में व्यंजनों का अभाव हो, जैसे कि इसमें है महर्षि हो गई दीर्घ संधि, या विद्यालय में स्वर संधि, अति चारा। इसमें इसमें भी है अत्याचार में यण संधि है। उच्चारण है तो उच्चारण में व्यंजन संधि है। फिर तीसरा है नमस नाम प्लस ते, यानी इसमें जो विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग का मतलब है कि ये शब्द आधा है, सा आधा है, सा की जगह पर उन्होंने विसर्ग बल लिख दिया। उसके गुण संधि, गुण संधि यहाँ पे भी किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, वहाँ पर हमेशा क्या होता है कि गुण संधि होती है। गुण संधि में एक ही ओ की मात्रा होती है। आप कहेंगे मनोहर है, तो मनोहर क्या होता है कि ये विसर्ग संधि में आता है, क्योंकि जो ना और ओ की मात्रा है वो ओ की मात्रा हट के विसर्ग में मन प्लस हारा हो जाएगा। इत हैम अत्र अस्मि, तो ये इसमें जो शब्द है, तो आप ये देखेंगे जो दो शब्दों को जोड़ता है वो अव्यय होता है। इसके बाद हम आएंगे नीचे थोड़ा सेकंड क्वेश्चन पे। अधोलिखित उचित विकल्प चित्वा लिखित, यानी उनको सही सही से चुनकर लिखना है। तत्पुरुष समाज का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समाज का उदाहरण जलमग्नम। त्रिभुवन होगा यानी संख्यावाचक है तो द्विगु हो जाएगा। दशानंद कौन है? यानी दशानंद भी कहते हैं। रावण थे, रावण महापुरुषों में आते हैं। घनश्याम, घनश्याम यानी कर्मधारय समास, यानी घनश्याम यानी किसी की उपमा बता रहे हैं, ठीक है, तो ये घनश्याम हो गया। महापुरुष, महापुरुष क्या होते हैं? महापुरुष भी कर्मधारय समाज के अंतर्गत ही आते हैं। पितरों, पितरों में क्या आएगा? माता च पिता, माता च, इसमें हो गया माता च पिता। इसके बाद उपसर्ग युक्त पद, यानी उपसर्ग ये परा परा आप समदुष दुर्नु, इनको 22 उपसर्ग होते हैं, इनको याद कर लोगे तो नॉर्मली हो ये आपको याद रह जाएगा। यानी इसमें जो बताया गया उपसर्ग युक्त पद कौन सा है, तो प्राहर्ति ये उपसर्ग युक्त पद है। मैंने आप टिक लगा के रखा है जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। सम्मानितम, इस इतस्मिन पदे का उपसर्ग, यानी इसमें उपसर्ग कौन सा है? देखो सम उपसर्ग होता है, सा सन स्थिति है, उपसर्ग नहीं होते हैं हमेशा। इसके बाद आएंगे आप तीसरे वाले क्वेश्चन से। उचित विकल्पम चित्वा लिखित, यानी उचित विकल्प को चुनकर लिखना है। इसमें अब देखेंगे कि अपना पटिष्यति इस पद में आपका कौन सा लकार है? लकार यानी काल होता है। जिस प्रकार टेंस होते हैं ना इंग्लिश में, उसी प्रकार से काल होते हैं, उसको लकार बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। इसमें जो पटिष्यति है, स्यति स्या आधा से लग रहा है, मतलब इसका मतलब भविष्य काल है ये, ठीक है। अनुमतम इत्यस्य धातु अस्ति, यानी अनुमत में जो धातु है कौन सी है? यानी अनुमत कौन सा होगा यार? ये लंग लकार है, तो इसको क्या कर रहे हैं? इससे धातु है, नम धातु है। इसके बाद में असामी, असामी तीसीमी, यानी अपन लाइन से देखते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और एक में प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, सॉरी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में क्या होगा? ये असामी हो जाएगा। भवंती, भवंती है जो कि है लटलाकार का, लटलाकार का है, तो इसको जब अपन बहुवचन में लिखते हैं तो इसको भवंती हो जाएगा। अलस्यम कुतो विद्या, वाक्य में किम अव्यय, इसमें अव्यय कौन सा है? तो जब दो शब्दों को जोड़ रहा है वही अव्यय, ऐसे कुत हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे आते हैं। अधोलिखित उचित विकल्प चुनकर लिखिए। श्रुतवा, श्रुतवा का यहाँ पे आधा त्वा है, वहाँ का कर्ता प्रत्यय होता है बद। यहाँ पे श्रित, बदन, सदन, कदन, इस प्रकार शब्द वहाँ पे हमेशा देख लेना कि श्रित प्रत्यय होता है। टाप प्रत्यय, यानी जो इस स्त्रीवाचक शब्द होते हैं उनमें टाप शब्द का प्रत्यय लगाया जाता है। अब मतिमान, मान, वान, तान, इस प्रकार शब्द तो वहाँ पे मतु प्रत्यय होता है। देखो व्यवहार है चा त्याज त्यागत लज्जम सुखी भवती, यानी व्यवहार और लज्जा को त्याग कर क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। हार, पाषाण तले,
रोटी का, पाषाण के नीचे क्या दुखाया था, रोटी का। इदम भूमि कर्म भूमि, ये भूमि कर्म भूमि, हम करेंगे तभी फल प्राप्त करेंगे। सह या विमुक्त थी, वे विद्या से विमुक्त था। हाँ तस्य अहम इति नाम करिष्यामि, उसका नाम सोम शर्मा था। गृद्धकुटानी नामानी, यानी गृद्धकुट नाम की एक प्रकटी वृक्ष अस्थि कहाँ पे था, पर्वत पे था। इसके बाद में आएंगे जो क्वेश्चंस आएंगे, जो आपने आपकी जो 9th की कुंजी वगैरह होती है, कुंजी किताब होती है, उसमें सभी दे रखे हैं, उसको विस्तार से पढ़ लेना, ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम का, अब इन्होंने बताया राम के तीनों वचन लिखना है, तीनों वचनों के राम का क्या आएगा, राम रामम रामायण, इस तरीके से आते हैं। तो आप इसको एक बार से पढ़ लीजिए, नॉर्मली ये दिक्कत नहीं रहेगी आपको। इसके बाद में आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना है। श्रवण की माता का नाम क्या था, श्रवण की माता का भागवती था। अयोध्या का राजा क्या थे, आपके दशरथ थे। शांतनु कश्य पितु थे, श्रवण के श्रवण कश्य तीर समागता, यानी तमसा के नदी। बनात क्या है, बनात एक पंचमी व्यक्ति होती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट आएंगे, एकदा का सुधा पीड़ित, कौन था सुधा से पीड़ित, राजकुमार। चंपा था कथम विनोदमासम, चंदवा था कथम श्रवीयता, श्रवीता विनोदमाशः। श्रवित्या का प्रत्यय है, कद्वा प्रत्यय होगा, यहाँ पे त्वा वा है, यहाँ पे हमेशा कृत्वे प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से ये देखो 3 दिए गए हैं, 2 में 3, 2 3 में से 2 करना है। इसी प्रकार देखो, हम केशम वचनम शृणोति, हमको मुनीना वचन शृणोति। सा केशम वाक्यम शृणोति, ग्वासनाम सा शृणोति वाक्यम। सत्संग की भवति, दोष दूर उड़ते हैं। श्रृणोति ती आ गया तो इसमें हमेशा तीसरी में आता है, मतलब लट लकार है। वचनम तस विभक्ति लिख दी, वचनम राम रामम, ठीक है, राम रामम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद में हम आएंगे, देखो 18वां क्वेश्चन है, देखो कहाँ तक आ गए अपन, 10वीं के बाद में डायरेक्ट 18 आ गए, सॉरी। अपन अब देखते हैं, चलो 11 बार देखेंगे, फिर इसके बाद में 18 दे। तो कौशल्या नंदनम कौन थे, राम थे। दोष गुण होते हैं सत्संग से, बाण संधन करते हैं, कौन करता है, बालक से माता। शकुंतला कौन थी, शकुंतला थी बालक की माता थी। पिप्लस बर प्राप्त निर्भिमानी जाता करते, आतिथ्य महाराणा गृहत अनवश्य गतवन, गलत है। सज्जना असंगति करणे, सही है। स्कल सौक्ति, यानी बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसके बाद में आ गए अधोलिखित चतुर प्रश्नों की, जिनको आपको एक बार पढ़ना है। प्रश्न पत्र में आपको एक से दो श्लोक याद करना अनिवार्य है, जो कि आपके पेपर में ना आए हों, उनको करना है। 5 जिसकी अवकाश प्रार्थना करना है, इसमें से 2 को शुद्ध करके लिखना है। ईश्वरम नमा, तो ईश्वरम नमा तो क्या द्वितीय व्यक्ति हो गया, तो इसको ईश्वर नमा हो जाएगा। असंतुष्ट मित्रम सह गच्छति, असंतोष मित्र सह गच्छति। इसका माता बालकम दुग्धम ददति, माता बालकम यानी राम राम कर्ता ने कर्म को यानी बालक को देती है, तो बालक का याद लिख देंगे, बालक है दुग्धम ददाती। इसके बाद में इसको क्रम से जमाना है, एक बार आप पढ़ लोगे तो ये आपको समझ में जाएगा। आप 18वें पे आते हैं, जो अपना छूट गया था। ये आपका अधोलिखित अपठित गद्यांश समयक्रम पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखना है, यानी आपको इसको पढ़ना है, संस्कृत में लिखना है। इस जो गद्यांश का शीर्षक है वो नॉर्मली है, तो उसमें पूछा है, इसमें जो देख लेना है कि जो सबसे ज़्यादा बात की गई है वही इसका क्या होता है, इसका सारांश होता है, ठीक है। संसाने दुकाना मूलभूत अज्ञानम, यानी इसका मतलब ये हो गया अज्ञान इसका मूल वो है। दुखों का मूल कारण क्या, अज्ञान है। कस्मात समाज नाना विकारी जन्म भवति, इसमें देखेंगे नाना विकारम अज्ञान एवं समाजे नाना प्रकारम अस्मा के उपद्रव पीड़िता, देखो उपद्रव पीड़िता हो गया हुआ, इसमें देखते हैं हम उपद्रवा हिंसा भ्रष्टाचाराद्यम उपद्रवासनम पीड़ा जायंती। अज्ञान अंधकार तो व्यायाम की कुर्यम, अज्ञान को से व्यायाम शिक्षा, यानी हमारी शिक्षा के द्वारा ही हम अज्ञान से अंधकार को दूर कर सकते हैं। इसके बाद आ गए आपको निबंध लिखना है, धेनु लिख दो, शिक्षक पुस्तकम विद्यालय। अब मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।